ध्यान दो बेटा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग हेडिंग बनाओ सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, ये बेटा देखिए, वैद्युत सेल जब भी कहा जाता है तो आपके दिमाग में यही आता है, आप लोग केमिस्ट्री में भी यही पढ़े हो कि यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यही ना, केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यही पढ़े हो। असल में जो वैद्युत सेल होता है वो कई टाइप का होता है, जैसे फोटो सेल, सोलर सेल, ताप युग्म सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे हैं। फिर जब भी कहा जाता है वैद्युत सेल बताओ, तो हम लोग इसी की परिभाषा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीज आप याद रखना, जनरली जो वैद्युत रासायनिक सेल है उसको वैद्युत सेल बोल दिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर? तो हम लोग इसी की परिभाषा बताते हैं। फोटो सेल का मतलब ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? प्रकाश ऊर्जा जो होती है बेटा, उसको किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा। बात समझ में आ रही? सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को, किसको बेटा? बिल्कुल सही, इस सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में समझ आना। ताप युग्म सेल, ये ताप को, ताप ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत, ऐसे बदलता है। लेकिन हम परिभाषा इसी की देते हैं। ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बात समझ में आ रही है? इसको क्या करता है, ऐसे चेंज करता है। तो आप याद रखना, जब भी आपसे वैद्युत सेल पूछा जाता है तो उसका मतलब वैद्युत रासायनिक सेल पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हम लोग भी वैद्युत सेल का मतलब यही परिभाषा देंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करने के बाद परिपथ में आवेश बनाए रखती है, आवेश प्रवाह। बात समझ में आ रही है? ये चीज। चलो, तो परिभाषा बोलें, लिखो। यह एक ऐसी युक्ति है, लिखो बेटा, यह एक ऐसी युक्ति है लिख लें, जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। निरंतर बनाए रखती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं ना? तो अगर कोई भी पूछेगा वैद्युत सेल का मतलब, तो एक ही चीज बताएंगे, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और बदलने के बाद में सर्किट में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है, निरंतर लगातार आवेश प्रवाहित होता है। कोई डाउट? अब हम लोग सेल का थोड़ा बहुत संरचना देख लेते हैं, कैसे सेल होता है। बात समझ में आ रही है? तभी हम लोग बढ़िया से विद्युत वाहक बल और ये सब आंतरिक प्रतिरोध वगैरह समझ पाए। तो उसके लिए सपोज करिएगा आपके पास कोई एक पात्र है, बातचीत नहीं करो बेटा, ये
और इसमें कुछ रासायनिक घोल भरे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से मान लो ऐसे। मान लो ऐसे क्या भरे हुए हैं, इसमें रासायनिक घोल भरे हुए हैं। इसमें विभिन्न धातुओं की छड़ें डाली जाती हैं। हम सपोज करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हो गया और एक ये हो गया। कलर चेंज कर दें इसका, दिख रहा है? ठीक है, तो एक तो ये हो गया छड़ और दूसरा आपका ये हो गया। अलग अलग धातु की दो छड़ें डाल दी जाती हैं। इन छड़ों को नाम देखना, ये जो द्रव भरा हुआ है, घोल भरा हुआ है, बात समझ में आ रही है? ये जो आपका रासायनिक घोल है, इसको बेटा बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, बात समझ में आ रही है? यानी वैद्युत अपघट्य बोलते हैं जो द्रव भरा हुआ आता है, रासायनिक घोल होता है, ठीक है। और ये जो छड़ें डाली जाती हैं, इनको तो हम जनरल लैंग्वेज में जैसे इसको रासायनिक घोल बोलते हैं, वैसे इसको प्लेटें बोलते हैं, सेल की प्लेटें। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहीं पे कहीं लिख लो। चलिए, इसको प्लेट या फिर इलेक्ट्रोड, बात समझ में आएगी? या तो प्लेट बोलेंगे या तो इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और यही इसको ही बोलते हैं। प्लेट या फिर इलेक्ट्रोड, बात समझ में आई? अच्छा, जब हम इनको घोल में डालते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण से कोई एक जो क्षण है वो धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको हम लोग, अगर मान लो ये धनावेशित हो गया तो इसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, और उसको ऋण इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? और जिसके कारण से क्षण क्या होगा, एक पर हाई पोटेंशियल होगा और दूसरे पर लो पोटेंशियल होगा। इसीलिए इस क्षण को जिस पर हाई पोटेंशियल है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि इस पर हाई पोटेंशियल आ गया, इस पर क्या है, HP, हाई पोटेंशियल हो गया इस क्षण पे, और मान लीजिए इस पर क्या हुआ, लो पोटेंशियल। परेशान मत रहो, मैं समझा रहा हूँ। एनोड कैथोड पता है? गुड। क्या होता है बेटा, बताओ? चलो मैं समझा रहा हूँ, अभी ध्यान देना। अच्छा, इसको तो हम लोग प्लेटें बोलते हैं सेल की, बात समझ में आ रही है? और बाहर आप देखते होंगे बैटरी में से एक प्लस और एक माइनस लगा होता होगा और थोड़ा सा उठा होता है, इसको हम लोग सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। तो याद रखना, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ पे सिरा बोलते हैं। टर्मिनल, इसको भी और इसको भी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़
इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इसको भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जिस पर हाई पोटेंशियल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्लस। और जिस पर लो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। बात समझ में आई? और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं, बेटा ये पॉजिटिव ही तो है, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। ये हो गया। और जो नेगेटिव वाला प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये हो गया। बात समझ में आ रही है? एक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है केमिस्ट्री में, है ना। केमिस्ट्री में जो एनोड और कैथोड लिया जाता है वो पोटेंशियल से नहीं होता। यहाँ पे हम लोग विभव से ले रहे हैं ना। उच्च विभव है तो एनोड, निम्न विभव है तो कैथोड। और केमिस्ट्री में जो हम लोग एनोड और कैथोड लेते हैं वो ऑक्सीकरण और अपचयन से लेते हैं। हाँ, है ना। बात समझ में आई? तो ये हो सकता है कि जिसको हम लोगों ने फिजिक्स में एनोड माना है, बात समझ में आ रही है, वो केमिस्ट्री में कैथोड हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा पॉसिबल है। और जिसको हम लोगों ने कैथोड माना है वो एनोड हो सकता है। तो किसी से बहस नहीं करना है, आपको समझ के रखना है कि फिजिक्स में हम लोग एनोड और कैथोड जो सेल का लिख रहे हैं वो हम लोग पोटेंशियल से लिख रहे हैं, विभव से लिख रहे हैं। हाई पोटेंशियल एनोड, लो पोटेंशियल कैथोड। बात समझ में आई? हाई पोटेंशियल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। उच्च विभव है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जो लो पोटेंशियल है वहां पर नेगेटिव। कोई डाउट? सेल के बारे में आप लोग समझ रहे हो बढ़िया से, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप एक पात्र लिए, उसमें रासायनिक घोल भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। ठीक है बेटा। उसमें हम लोग 2 छड़ें डालते हैं विभिन्न धातु की। बात समझ में? अभी बताऊंगा अभी कौन कौन सी छड़ डालते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, फिर भी आप याद रखिए। वोल्टा एक वैज्ञानिक थे, बात समझ में आ रही? सबसे पहले उन्होंने ही सेल बनाया, उसको बोलते हैं साधारण वोल्टेज सेल। सेम इसी टाइप का था। बात समझ में आ रही? उसमें जो वैद्युत अपघट्ट उन्होंने लिया वो कापर सल्फेट लिया। क्या लिया? कापर सल्फेट। और उसमें जो 2 छड़ें डाली गई थी वो कॉपर की और जस्ते की, यानी जड़ियन, जिंक और सीयू कॉपर की डाली गई। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। लेकिन अभी देखो हमको सेल से मतलब है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो उसमें छड़ी डाले जाएंगी तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण एक पर धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश। धन आवेश वाले को धन इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? और जो ऋण आवेशित है उसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। कोई डाउट? और इन्हीं को साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग सेल की प्लेटें बोलते हैं। सेल की प्लेटें। बात समझ में आई? और अगर हम यहाँ बात करें तो इसको हम लोग सेल का टर्मिनल या सिरा बोलते हैं। बात समझ में आई? अब जिस पर हाई पोटेंशियल होता है उस पर प्लस लिखते हैं और उसको हम लोग धन सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जिस पर लो पोटेंशियल होता है उस पर माइनस लिखते हैं, उसको हम लोग ऋण सिरा बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो टर्मिनल की बात होगी तो हम सिरे पे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर इलेक्ट्रोड की बात हो रही तो हम प्लेटें यानी उस छड़ पे जाएंगे। कोई डाउट नहीं ना? सारी चीज़ें क्लियर हैं? ओके बेटा। तो ये HP का मतलब तो समझ ही रहे हो, हाई पोटेंशियल। और LP का मतलब, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम इस सेल के सिरे से, धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से कोई प्रतिरोध तार जोड़ें, बात समझ में आ रही है? बाह्य परिपथ कोई बनाए, जैसे बल्ब जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। हम सभी जानते हैं धनावेश क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम एक बल्ब लें इस टाइप से, ये बल्ब हो गया, और इसको हम क्या करें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जोड़ दें और एक को नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे जोड़ दें। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बड़ा कर दें। चलो, बड़ा इसलिए कहें ताकि अभी धारा प्रवाहित करें तो देखिए। बात समझ में? ऐसे आप जोड़ दिए। तो हम सभी जानते हैं धनावेश किधर से किधर की ओर जाएगा बेटा?
हाई पोटेंशियल से, और धन आवेशों के प्रवाह की दिशा को ही तो वैद्युत धारा मानते हो आप, उसी डायरेक्शन में। तो वैद्युत धारा इसमें कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगी, ऐसे। बात समझ में आ रही है? और जब धारा ऐसे फ्लो होगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, चमकने लगेगा ना। ओके, ऐसे देखिएगा, इस तरीके से बल्ब जलने लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? याद रखना, सेल को आप डिस्चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे तो बल्ब जोड़ के रखे हो तो निरावेशित ही तो हो रहा है, डिस्चार्ज ही तो हो रहा है। हाँ, तो जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो बाह्य परिपथ में, ये सेल के बाहर की बात है ना, तो बाह्य परिपथ में धारा देखो प्लस से माइनस की ओर बह रहा है। लेकिन अगर हम सेल के भीतर आएंगे बेटा, तो आप देखना ये माइनस है ना, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और ये धनात्मक। तो आप देखोगे कि जो वैद्युत धारा है बेटा विद्युत अपघट्य में, यानी सेल के भीतर, उसी डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की। इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि कब धारा सेल के अंदर सेल के बाहर प्लस से माइनस की ओर, कब माइनस से प्लस की ओर, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी के लिए ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि अभी देखो, जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब चार्ज करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, वो सब हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा होता है। ये बात समझ में आ रही है कि जब हम लोग सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस की प्रवाहित हो रही, लेकिन जब सेल के भीतर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ भी तो जाना चाहिए, तभी तो परिपथ पूर्ण होगा। हाँ, तो यहाँ से देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, सेल के बाहर प्लस से माइनस, सेल के भीतर माइनस से, इस तरीके से वैद्युत धारा प्रवाहित है। मुझे लगता है सेल के बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए, कोई डाउट तो है नहीं? नहीं है ना? आगे चले। एक चीज़ याद रखना, इस तरीके का तो सेल होता है, लेकिन क्या हम जब वैद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो ऐसे सेल बना के जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। तो आप याद रखना, हम लोग इसी के बगल में ऐसे लिख रहे हैं ना, सेल का परिपथ प्रतीक, परिपथ प्रतीक, उसको हम लोग परिपथ में कैसे बनाते हैं? तो हम लोग एक यहाँ पे ऐसे बड़ी प्लेट लेते हैं और एक छोटी, इस तरीके से, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? और याद रखिएगा, इनको हम प्लेटें नहीं बोलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दो प्लेटें लिया गया है, दोनों क्या है, समांतर है, एक बड़ा है और एक छोटा है। असल में इनको प्लेटें हम लोग नहीं बोलते, इनको टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है, सिरा है, सेल का क्या है, सिरा। तो जो बड़ी प्लेटें ली गई हैं, ये प्रदर्शित कर रहा है हाई पोटेंशियल। क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाई पोटेंशियल को आप क्या लिखते हो, प्लस लिखते हो ना। हाँ, यहाँ पर याद रखना, ये आपका सेल हो गया। तो जो बड़ी प्लेट है वो किसको प्रदर्शित करेगा, हाई पोटेंशियल को, उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, प्लस। ये हो गया। और जो छोटी प्लेट है उसको माइनस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं धन टर्मिनल। बोलते क्या है वो भी लिख लेना, पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको बेटा नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि धन सिरा। बात समझ में आ रही है? और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऋण सिरा। क्या बेटा? अच्छा, ये टर्मिनल अब सही है। ओके, तो ये धन सिरा हो गया और ये ऋण सिरा। कोई डाउट तो नहीं है? तो जब भी हमको सर्किट में जोड़ना होगा इस भयानक सेल को, है ना, तो हम केवल इसी तरीके से दिखाएंगे। दो प्लेट लेंगे, दोनों समांतर होगी, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों बराबर नहीं करना है। अगर आप दोनों बराबर किए तो आप जानते हो ये क्या है, बोलो बेटा, कैपेसिटर, संधारित्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर बराबर है तो संधारित्र। हमको एक छोटी रखनी है, एक बड़ी रखनी है। बड़ा वाला प्लेट क्या प्रदर्शित करता है,
हाँ हाई पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो छोटा वाला है निगेटिव टर्मिनल, क्योंकि वहाँ लो पोटेंशियल होता है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान दो, आप लोग हेडिंग करो बेटा। टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार। हेडिंग बनाओ बेटा। और इसमें आप लिखना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला, नहीं बातचीत मत करो, देखो मैंने कहा था ना कि आप लोग पढ़ के आए, प्राइमरी सेल। दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को बेटा बोलते हैं प्राथमिक सेल, और सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक सेल। ये आप ऐसे बनाओ, फिर हम लोग एक एक करके लिखेंगे। लिख लिए? फर्स्ट हेडिंग बनाओ बेटा। प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल। हेडिंग कर लिए? लिखो, इसमें लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ, है ना, कि पहले दोनों समझा दूँ, आराम से समझ लो। देखो बेटा, प्राइमरी और द्वितीयक प्रकार में क्या डिफरेंस होता है। जो प्राथमिक सेल होता है, एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया, बात समझ में आ रही है, तो उसको फेंक देते हैं, दोबारा हम उसको चार्ज करके उपयोग में नहीं लाते। इस प्रकार के जितने भी सेल हुए उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, साधारण बोल्टियर सेल, बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे शुष्क सेल, ये सब क्या हैं? प्राइमरी टाइप में आते हैं। इनको एक बार यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि जो इन सेल के भीतर रासायनिक अवक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा को ही तो वैद्युत ऊर्जा में बदलते हो, तो इस सेल के भीतर जो रासायनिक अवक्रिया होती है, वो एक बार अगर आप उसको वैद्युत ऊर्जा में बदल दिए, तो फिर वैद्युत ऊर्जा को दोबारा रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। और इस प्रकार की अवक्रिया आप लोग पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। पढ़े हो ना? तो अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, उत्पाद से अभिकारक, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक बार वो परिवर्तित होकर पूरा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए, बात समझ में आ रही है, बना दिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि दोबारा हम इसको चार्ज करें, यानी किसी विद्युत स्रोत द्वारा या बड़ी बैटरी द्वारा या किसी के द्वारा भी उसको पुनः हम लोग चार्ज करें, आवेश दें, तो उसमें वो प्रोसेस ही नहीं है कि वो वैद्युत ऊर्जा जो आप दे रहे हो उसको फिर बदल के रासायनिक ऊर्जा में अपने अंदर स्टोर करें। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। तो आपको याद रखना एक ही चीज़ कि निरावेशित होने के बाद इस प्रकार के सेल को दोबारा चार्ज करके उपयोग नहीं करें। एक लाइन लिख देना है। और इस प्रकार के सेल में जो अवक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, बस समझ जाओगे। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को तो वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन फिर वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं। एग्जाम्पल बता ही दी। अब दूसरा जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी सेल होता है, उसको हम लोग संचायक सेल भी बोलते हैं। याद रखना, संचायक। संचायक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बाद में भी स्टोर करता है आवेश को, संचित करता है अपने अंदर। समझना बात को। जो द्वितीय प्रकार का सेल होता है, निरावेशित हो जाने के बाद में हम उसको चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं, आवेशित करके उपयोग कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज करेंगे, फिर उपयोग करेंगे। बात समझ आ रही है? यानी बार बार आवेशित करके उसका उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वो करता क्या है? पहले वो केमिकल एनर्जी को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? और जब सारा आवेश उसका
डिस्चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही, सारा का सारा क्या हुआ, खत्म हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो पुनः हम उसको क्या करते हैं, नए विद्युत स्रोत द्वारा, कोई बैटरी या बड़ी कुछ भी रखेंगे, उससे जोड़ देंगे सेल को। और जोड़ने के बाद अब उधर से विद्युत एनर्जी आ रही है ना, तो विद्युत ऊर्जा जब आ रही है तो ये सेल क्या करता है, उस विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। और उस रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर भंडारण कर लेता है, यानी कि स्टोर कर लेता है, संचय कर लेता है। इसीलिए द्वितीयक प्रकार के सेल को हम लोग संचायक सेल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब केवल छापना ही है, लिखो प्राइमरी सेल में लिखो, ये सब याद होना चाहिए, मैं पूछूंगा। लिखो बेटा, निरावेशित, लिखो निरावेशित होने के पश्चात, निरावेशित होने के पश्चात, निरावेशित का मतलब डिस्चार्ज है ना, निरावेशित होने के पश्चात इस प्रकार के सेल को, इस प्रकार के सेल को पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। लिख लिए, क्यों नहीं लाया जाता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगली लाइन में स्टार बना के या कुछ भी आप बढ़िया से लिखो एक लाइन, प्राथमिक सेल में, प्राथमिक सेल में रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय, बात समझ में आ रही है, यानी कि इरिवर्सिबल, बात समझ में आ रही है, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल होती है, ये आप लिखिए। और इस शब्द का मतलब तो आप जानते ही हो, क्या होता है राजवीर, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, ऐसे समझना, अभिकारक से उत्पाद बना सकते हो, फिर उत्पाद से अभिकारक, बात समझ में आ रही है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय हो गया। चलो, तो इस सेल में जो रासायनिक क्रिया होती है प्राथमिक सेल में, वो क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। बात समझ आ गई बेटा, बस इतना पर्याप्त है। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल में बोलेंगे डेनियल सेल, लेक्लांसे, सेल, शुष्क सेल, इत्यादि। बात समझ में आ रही बेटा, ये आप लिखो। और इसको लिखने के बाद आप सेकंड बनाओगे, मीन्स द्वितीयक सेल। कर लिए बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान दो, इसमें लिखो निरावेशित होने के बाद, निरावेशित होने के बाद द्वितीयक सेलों को, द्वितीयक सेलों को बार बार आवेशित करके, द्वितीयक सेलों को बार बार आवेशित करके उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ऐसा कैसे होता है कि पहले तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है,
फिर हम लोग दोबारा चार्ज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो दोनों प्रोसेस हो रहा है ना। तो दूसरी लाइन में लिखो, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है, लिखो द्वितीयक सेल में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। मीन्स रिवर्सिबल। ये बेटा देखो, द्वितीयक सेल में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। इसी लाइन से आप समझ जाओगे कि क्यों हम इसको उपयोग कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। अब एक चीज और, जब हम इसको दोबारा आवेश देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करता क्या है, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और उसके बाद वो स्टोर करता है अपने अंदर। उस ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब संचय करता है। तो एक चीज और लिख सकते हो इसमें, इसे संचायी सेल भी कहते हैं। इसे संचायक सेल भी कहते हैं। ऐसे लिख लेना बेटा, इसे संचायक सेल भी कहते हैं। बोलो समझ में आया। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है प्राइमरी सेल, तो एक लाइन में बता सकते हो, डिस्चार्ज होने के बाद हम यूज नहीं कर सकते। कोई पूछ रहा है क्यों, तो बताओ कि इसके अंदर जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। अगर वो पूछ रहा है इसका मतलब, तो उसका मतलब भी आप समझाओगे। बात समझ में आ रही है। द्वितीयक सेल कोई पूछ रहा है, आप बताओगे इसको निरावेशित होने जाने के बाद हम दोबारा चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसको संचायक सेल भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, तो हम लोग बोलेंगे सीसा संचायक सेल, तथा क्षारीय संचायक सेल। ये आप लिखोगे बेटा। बात समझ में आई। सीसा संचायक सेल तथा क्षारीय संचायक